नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कातिल के बारे में जो कि आज़ाद देश की पहली महिला होंगी जिसे फांसी की सज़ा मिलने वाली है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अमरोहा से शबनम अली के बारे में, जो कि आज़ाद देश की पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी की सज़ा मिलने वाली है। आज़ाद भारत में होगी पहली महिला कैदी को फांसी और बेमेल इश्क पहुंचेगा सजाए मौत तक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इश्क इंसान को इस कदर अंधा बना देता है कि अपने ही परिवार के लोग उसे दुश्मन नजर आते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि शबनम अली कौन है और किस लिए शबनम बनी 7 लोगों की कातिल। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में आज से 13 साल पहले एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जो वहां के लोगों के जहन में हमेशा रहेगा। ये बात है 2008 की, जब शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 7 लोगों को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात तो ये है कि ये 7 लोग शबनम के ही अपने परिवार वाले थे, जिसमें 10 माह का एक भतीजा और उसकी गर्भवती भाभी भी शामिल थी। भारत को आज़ादी मिलने के बाद से अब तक किसी भी महिला अपराधी को फांसी की सजा नहीं मिली है और शबनम ही वो ऐसी पहली महिला होगी जिसे फांसी होने जा रही है। 14 और 15 अप्रैल 2008 की रात को शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को नशीला पदार्थ देकर एक कुल्हाड़ी के जरिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनके परिवार में टीचर पिता शौकत अली, माँ हाशमी, भाई उनीस, राशिद, भाभी अंजुम और 10 महीने का भतीजा अर्थ शामिल थे। उन दिनों शबनम एक स्कूल में पढ़ाती थी और सलीम एक मजदूर था। उनका परिवार इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। इस हत्याकांड के बाद शबनम को फौरन जेल भेज दिया गया था और उसी वर्ष दिसंबर के महीने में शबनम ने जेल में ही अपने बेटे ताज को जन्म दिया। फिलहाल कहाँ है शबनम का बेटा ताज? बुलंदशहर के दंपति ने शबनम के बेटे ताज को गोद ले लिया था। पत्रकार उस्मान सैफी और उनकी पत्नी वंदना ने ताज की परवरिश की। दरअसल उस्मान सैफी और शबनम कॉलेज में साथ ही थे। उन दिनों उस्मान पैसे, स्वास्थ्य और पढ़ाई में कमजोर थे और उस वक्त ही शबनम ने उनकी बहुत मदद की थी। यहाँ तक कि शबनम ने उनके कॉलेज की फीस भी भरी थी। इसलिए उन्होंने शबनम को अपनी बड़ी बहन मानते हुए ताज की जिम्मेदारी ली और अब अमरोहा की बाल कल्याण समिति वहां जाकर शबनम के बेटे का हालचाल लेती है। उस्मान बताते हैं कि शबनम का बेटा बुलंदशहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। वे ये भी कहते हैं कि शबनम के नाम पर काफी प्रॉपर्टी है। उन्होंने शबनम से इस प्रॉपर्टी को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे अच्छे कामों में लगाने को भी कहा। ताज कई बार अपनी मां से मिलने भी जाता है और उसने राष्ट्रपति से अपनी मां की सजा माफ करने की अपील भी की। वहीं 2010 में ट्रायल कोर्ट ने शबनम और सलीम दोनों को ही मौत की सजा सुनाई थी, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। यही नहीं, राष्ट्रपति भवन ने भी उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया। पूरे देश में सिर्फ मथुरा जेल में ही महिलाओं को फांसी दी जा सकती है और फिलहाल शबनम बरेली जेल में है और सलीम आगरा जेल में है। वहीं दूसरी ओर मथुरा जेल में शबनम को फांसी देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रस्सी के लिए ऑर्डर भी दिया जा चुका है। शबनम को फांसी देने वाला कोई और नहीं बल्कि पवन जल्लाद होगा, जिन्होंने निर्भया के दोषियों को भी फांसी दी थी। उन्होंने पहले ही फांसी घर का निरीक्षण भी कर लिया है। अब डेथ वारंट जारी होते ही शबनम और सलीम दोनों को फांसी दे दी जाएगी। तो यह थी शबनम अली की कहानी। कुछ इसी तरीके से शबनम और सलीम की प्रेम कहानी का अंत होने वाला है। पूरा देश इस जगह पे नजर टिकाए बैठे हैं कि कब डेथ वारंट जारी हो और शबनम और सलीम को फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरीके की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।